फॉलिकुलोजेनेसिस, ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, ठीक है। तो फॉलिकुलोजेनेसिस कैसे होता है, फॉलिकुलोजेनेसिस क्या हुआ, ठीक है। तो फॉलिकुलोजेनेसिस क्या हुआ, इट द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमोर्डियल फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच, कौन सा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज नोन एज फॉलिकुलोजेनेसिस, ये सब करते हैं, ठीक है। अब ये फॉलिकुलोजेनेसिस में होता क्या है, जैसे कि जर्मिनल एपिथेलियम था ना, जर्मिनल एपिथेलियम था, देखे थे ना, ऑफ किसका था, ओवरी था ना। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी है, ये क्या बनाता था, ये उगोनिया, देखे थे ना वहां से, उगोनिया बहुत सारे हैं, उगोनिया, वो उगोनिया, ठीक है। ये क्या है, ये डिप्लॉइड है, ये सब क्या है, ये सब डिप्लॉइड सेल, ठीक है। अब ये उगोनिया जो है, ठीक है, ये जो उगोनिया है ये क्या होगा, ये एनलार्ज करेगा, ग्रोथ फेज होगा, उजेनेसिस में बताए थे, ठीक है। उगोनिया जो है ये ग्रोथ फेज होता है और बड़ा होगा थोड़ा सा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्राइमरी oocyte, क्या बना दिया, ये प्राइमरी oocyte बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया। तो ये उगोनिया था, ट्वेन था, ये क्या हुआ, प्राइमरी oocyte, अभी कोई म्यूसिस तो हुआ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये ट्वेन हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte जो है 1 डिग्री oocyte, ये प्राइमरी oocyte क्या होगा, ये अब चेंज होगा प्राइमोर्डियल oocyte में, क्या बनेगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, सॉरी फॉलिकल में, ये बना देगा क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। कैसे बनाएगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल, देखते हैं। और फिर ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या होगा, ये बना देगा प्राइमरी फॉलिकल, क्या बना देगा, ये प्राइमरी फॉलिकल। और ये फिर इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल क्या होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल फिर क्या होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल फिर चेंज होगा क्या में, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर देखेंगे टर्शियरी फॉलिकल, फिर इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। फिर ओवुलेशन होगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह बनेगा, कॉर्पस सल्यूकन्स, ठीक है। तो यहां से यहां तक देखते हैं। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी है, तो ये जर्मिनल एपिथेलियम उगोनिया बनाया, 2n है, ये उगोनिया। तो ये मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारा उगोनिया हम एक लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, एक उगोनिया लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक उगोनिया लेके चल रहे हैं, तो ये देखिए छोटा सा बना रहा है, ऐसे छोटा, ये एक उगोनिया है, ठीक है। अब ये लार्ज हुआ, ये क्या हुआ, उगोनिया एनलार्जेस ना, ये क्या हुआ, एनलार्जेस, ठीक है। तो ये एनलार्जेस, तो ये थोड़ा सा बड़ा बना दे, ये लीजिए ऐसे, ठीक है। अब ये एनलार्ज कर रहा है, तो एनलार्जेस, ENLARGES, एनलार्जेस मतलब ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ होगा तो ये छोटा है, तो क्या बन गया, ये लीजिए थोड़ा सा बड़ा बना दिए, ठीक है। और ये हो गया प्राइमरी oocyte 1 डिग्री, तो शॉर्ट में हम जब भी लिखेंगे हमेशा क्या लिख देंगे, 1 डिग्री oocyte लिख देंगे, ठीक है। अब ये 1 डिग्री oocyte, तो आप खुद बताइए 1 डिग्री oocyte क्या होगा, oocyte अंदर 2n होगा ना, डिप्लॉइड, ये क्या होगा सब, ये सब के सब, ये सेमी 2n है तो ये भी 2n है, ठीक है। ये छोटा था, ये बड़ा हो गया, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte क्या में चेंज हो रहा है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल में। क्या है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, तो देखिए यहां पर एक्चुअली में क्या है, ये जो प्राइमरी oocyte था वही है, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte था वही है प्राइमरी oocyte, ऐसे, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या हो गया, दिस इज प्राइमरी oocyte, क्या है ये, प्राइमरी 1 डिग्री oocyte। यही प्राइमरी oocyte के चारों तरफ अगर क्या होगा, ये कहां पर प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस कहां हो रहा है, ये ओवरी के स्ट्रोमा के अंदर, कॉर्टेक्स में हो रहा है ना, तो वहां पे स्ट्रोमल सेल्स हैं, कुछ स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, तो वो स्ट्रोमल सेल्स इस कहां पर, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ऐसे आके लग जाएंगे, सराउंड कर लिया, मतलब कि ये जो प्राइमरी oocyte था उसके चारों तरफ स्ट्रोमा जो है ओवरी में, उसमें कुछ स्ट्रोमल सेल्स हैं, वो इसको सराउंड कर लिए, और ये जो है सराउंड किए हैं एक्चुअली में ये क्या है, फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। तो जो सेल्स होते हैं फॉलिकुलर सेल्स, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रोमल सेल्स भी, स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा में से सेल्स है इसलिए स्ट्रोमल सेल्स। तो ये फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स से सराउंड हो गया प्राइमरी oocyte, इसी को कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। तो एक्चुअली प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या हुआ, कह सकते हैं प्राइमरी 1 डिग्री oocyte, हम जब भी लिखें प्राइमरी oocyte
सराउंडेड बाय क्या, फ्लैटेंड फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये स्ट्रोमल जो सेल्स हैं जो भी फ्लैटेंड है, फ्लैट मतलब क्या हुआ, फ्लैट मतलब बताए थे ना, फ्लैट सेल्स किसको कहते थे एनिमल टिश्यू में, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या एक्चुअली में पूछ देगा कौन सा एपिथेलियम, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का कवरिंग हो गया ये है। ठीक है, कवरिंग हो गया, तो इसी को क्या कहेंगे, 1 डिग्री साइड के, इसको कहेंगे प्राइमोर्डियल। ठीक है, अब देखिए प्राइमोर्डियल जो है प्राइमरी फॉलिकल में कैसे चेंज होगा, तो देखते हैं यही वाला। तो ये कैसे चेंज होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहां बना रहे हैं, तो ये देखिए ये क्या है यहां पर, दिस इज, इसको इधर, ठीक है, यहां नीचे बना रहे हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये इस तरह है, ऐसे, ये क्या होगा 1 डिग्री ऊसाइड, यही है ना 1 डिग्री ऊसाइड है। ठीक है, अब ये 1 डिग्री ऊसाइड सब क्या है, सब 2n है, n नहीं है। ठीक है, प्राइमरी ऊसाइड, सेकेंडरी ऊसाइड बाद में बनेगा। ठीक है, वो मियोसिस के बाद, वो जेनेसिस में बताए थे। तो यहां देखिए अब ये क्या हुआ, ये जो फ्लैटेंड कॉलमनर सेल्स है ना, ये फ्लैटेंड कॉलमनर सेल्स ये क्या हो जाएंगे, ये अब थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, चेंज होते जाएगा। ठीक है, और चेंज होगा तो ये कैसा हो जाएगा, क्यूबॉइडल होगा, फिर कॉलमनर होगा, मतलब चेंज होगा। फाइनली क्या आपको याद रखना है, अब दिस फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स नाउ बिकम्स क्या, इस तरह का लंबा ऐसे हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे हो गया। तो इसको हम ऐसे डायग्राम बनाने के लिए ऐसे दिखा दें। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये देखिए इस तरह का हो गया ऐसे ऐसे, तो ये कॉलमनर सेल्स बन गए हैं। यही फॉलिकुलर सेल्स जो था ना, यही फॉलिकुलर सेल्स कैसा हो गया, ये कॉलमनर सेल्स बन गए इस तरह के। अब ये कॉलमनर सेल्स में चेंज हो रहे हैं, इट इज चेंजिंग इनटू कैसा, कॉलमनर सेल्स ना। तो अगर कॉलमनर सेल्स है तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये कैसा है, कॉलमनर, COLUMNAR, कॉलमनर, फ्लैटेंट है यहां पर, फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो फ्लैटेंट थे वो क्या हो गया, क्यूबॉइडल, फिर कॉलमनर हो जाता है। तो कॉलमनर फॉलिकुलर सेल्स में चेंज हो गए। तो इसको क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। एक चीज और याद रखेंगे, ठीक है, एक चीज, ये देखिए रेड से हम जब भी दिखा रहे हैं प्राइमरी ऊसाइड, और ये दिखा रहे हैं, अब क्या होगा, ये तो दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं कि 1 डिग्री ऊसाइड इज सराउंडेड बाय फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल, 1 डिग्री ऊसाइड इज सराउंडेड बाय कॉलमनर फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, इसको ये, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। एक अंतर और है, इसमें जो देख रहे हैं ना, ये 1 डिग्री ऊसाइड है ना, 1 डिग्री ऊसाइड क्या करता है, प्राइमरी ऊसाइड है ना, ऊसाइड एक इसके अपने चारों तरफ, ये है ना ऊसाइड, अपने चारों तरफ एक यहां पर मेम्ब्रेन बना लेता है। क्या बना लेता है, हरा सा बना है। ठीक है, तो अपने चारों तरफ क्या बनाता है ये ऊसाइड, खुद अपने खुद बनाता है एक मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, तो यहां पर देखिए लिख दे रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ZONA, जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं मेम्ब्रेन को, जोना पेलुसिडा। ठीक है, ZONA PELLUCIDA, जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो ये जोना पेलुसिडा। अब ये जोना पेलुसिडा है क्या, तो लिख देते हैं, तो जोना पेलुसिडा क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेन ना, इट इज अ मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड बाय ऊसाइट इटसेल्फ। ये ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट खुद बना रहा है ना, तो इसीलिए इसको कहेंगे दैट इज प्राइमरी मेम्ब्रेन। अगर प्राइमरी ऊसाइट खुद बना रहा है तो कैसा मेम्ब्रेन कहेंगे, प्राइमरी ऊसाइट। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं इट इज अ मेम्ब्रेन, इट इज अ मेम्ब्रेन which is formed by 1 degree oocyte itself। और ये किसके बीच में बनता है, बिटवीन, किसके बीच में, तो कह सकते हैं फॉलिकुलर सेल और oocyte के बीच में ना, बिटवीन 1 डिग्री oocyte एंड फॉलिकुलर सेल। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या है, तो ऐसा, ये एंड फॉलिकुलर सेल। ठीक है, तो दोनों के बीच में बन रहा है। तो याद रखिएगा ये जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन कब अपीयर हो रहा है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड बाय प्राइमरी ऊसाइट इटसेल्फ, और खुद बन रहा है इसीलिए प्राइमरी मेम्ब्रेन। बिटवीन कहां पर, ऊसाइट एंड फॉलिकुलर सेल, और ये अपने खुद बनाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इट इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेम्ब्रेन।
द मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड बाय एग इटसेल्फ, चाहे एग यही भाग में बनेगा ना, एग इटसेल्फ और प्राइमरी oocyte इटसेल्फ इज नोन एज प्राइमरी मेम्ब्रेन। तो ये प्राइमरी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, इसमें तो यही कर सकते हैं ना, अगर कहना हो तो 1 डिग्री oocyte सराउंडेड बाय क्या, फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल यहां पर क्या है, कॉलुमनर फॉलिकुलर सेल्स, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। एंड जोना पेलोसिडा भी इसमें है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका फिगर ये है, इसका फिगर ये, और इसका फिगर यहां पर हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए, ठीक है, क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल्स इस तरह का बन गया, ठीक है। अब हम oogenesis में देखे थे प्राइमरी फॉलिकल क्या होता था, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होता था, मियोसिस 1 होगा ना, मियोसिस 1 जैसे ही हुआ रिडक्शन डिवीजन, वो सेकेंडरी oocyte में चेंज होता था, ठीक है। लेकिन यहां पर इसमें कोई मियोसिस नहीं होगा, ठीक है। ये एक्चुअली में ये 1 डिग्री oocyte में 2 डिग्री oocyte में कब चेंज होगा, जब मियोसिस होगा। तो 2m क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte क्या बन जाएगा, n बन जाएगा ना। लेकिन कब होगा, जब मियोसिस 1 होगा, ठीक है। तो मियोसिस 1 होगा, लेकिन होता क्या है, इस तरह के प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, बिफोर बर्थ, अभी फीमेल जो बेबी है उसका बर्थ नहीं हुआ है, तो बिफोर बर्थ प्राइमरी फॉलिकल कितने बन चुके हैं, ठीक है। तो बिफोर बर्थ प्राइमरी फॉलिकल्स जो देखेंगे, ठीक है, वो कितने बनते हैं यहां पर लिख दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स, क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ, मतलब हम कह सकते हैं एम्ब्रॉयनिक कंडीशन कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एम्ब्रॉयनिक कंडीशन कह सकते हैं ना। तो एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में, ठीक है, बिफोर बर्थ एम्ब्रॉयनिक कंडीशन, ठीक है। तो एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में हम क्या देखते हैं, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं एट बर्थ कह सकते हैं, बिफोर बर्थ कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं बर्थ से पहले, बर्थ के समय भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक देख रहे हैं क्या, एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में प्यूबर्टी, मतलब कि प्यूबर्टी जनरली मेल में, हम फीमेल में क्या कहेंगे, 18 ईयर्स मान के चलते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी 13, 14, 15 में भी हो जाता है, तो मान के चलते हैं कि प्यूबर्टी आ गया, तो प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी। तो यहां पर ध्यान देना है कि एक्चुअली में ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं, ठीक है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल का नंबर जो होता है ना, ऐसे कितने बने हैं प्राइमरी फॉलिकल बिफोर बर्थ, ठीक है। तो यहां पर बिफोर ही लिख दे रहा है, बिफोर बर्थ, तो BEFOR, बिफोर बर्थ, और आफ्टर बर्थ वो है प्यूबर्टी। तो बिफोर बर्थ जो होते हैं एक्चुअली में कितना नंबर होता है देखेंगे, तो ये होता है 2 लाख पर ओवरी। तो फीमेल में 2 ओवरी है ना, ठीक है। तो दोनों ओवरी में एक्चुअली 2-2 लाख के क्या बन गए, प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए। तो दोनों ओवरी में कितने प्राइमरी फॉलिकल्स के नंबर हम देख रहे हैं, कितने हैं ये, इट इज एक्चुअली अबाउट 2 lakhs पर ओवरी, ठीक है। तो टोटल अगर पूछ देगा प्राइमरी फॉलिकल बिफोर बर्थ कितना होता है, 4 लाख होता है दोनों ओवरी में, ठीक है। अब ये क्या होगा, बर्थ हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, ठीक है, कितना बने हुए हैं बिफोर बर्थ, ये 2 लाख 4 लाख, 2 लाख इसमें 2 लाख इसमें, 4 लाख से, ठीक है। अब ये बर्थ हो गया बच्चे का, ठीक है, बच्ची का बर्थ हो गया। फिर अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल में अभी चेंज नहीं होगा, कब तक, प्यूबर्टी तक, ठीक है, टिल प्यूबर्टी। तो ये देखिए 4 लाख थे दोनों ओवरी में, और ईच ओवरी में कितना, 2 लाख। अब धीरे धीरे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरह 12 साल, 13 साल, 14 साल प्यूबर्टी अटेन कर ली। जब प्यूबर्टी अटेन कर ली, टिल प्यूबर्टी, उस समय अगर देखेंगे, ठीक है, उस समय अगर देखेंगे इसका नंबर तो घटते जाता है, क्या होता है, डिजेनरेट करते जाता है, ठीक है। डिजेनरेट मतलब मरते जाता है, ठीक है। तो डिजेनरेट होकर प्यूबर्टी में देखेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 60,000 टू
80,000 क्या पर ओवरी, एक ओवरी में बचते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक ये प्राइमरी फॉलिकल क्या है, धीरे धीरे उसका नंबर घट रहा है, मर रहा है, डिजेनरेट। ठीक है, और तो ये देखिए इतना पर ओवरी था, अब ये कितना हो गया, 2 लाख था पर ओवरी, और ये कितना हो गया, 60-80 हो गया, इतना घट गया। तो यानी डिजेनरेट कर रहा है ना, तो ये इतना था, ये क्या हो गया, इतना बच गया। तो ये जो टूटता है ना, द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन ऑफ किसका, द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल फ्रॉम एम्ब्रॉयनिक कंडीशन टू प्यूबर्टी, जो डिजेनरेट कर रहा है, इसको कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। फॉलिकुलर मतलब फॉलिकल ना, तो एट्रेसिया कहते हैं टर्म, एट्रेसिया टर्म डिजेनरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, दिस इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फॉलिकुलर एट्रेसिया। मतलब 2 लाख पर ओवरी था, ठीक है, और ये 60 से 80 हजार पर ओवरी बचा हुआ है, मतलब इतना डिजेनरेट कर गया ना, इसको कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या है, चाहे एट्रेसिक ओवरी कहेंगे, मतलब कि एक डिजेनरेशन। तो कह सकते हैं व्हाट इज फॉलिकुलर, तो कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन ऑफ व्हाट, द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स फ्रॉम कब, बर्थ से कह सकते हैं, बिफोर बर्थ, बर्थ टू अप टू टिल प्यूबर्टी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी। ठीक है, ये जो डिजेनरेट कर रहा है, द प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, ये अच्छा, ये फॉलिकुलर एट्रेसिया होता क्यों है, तो ऐसा कहेंगे फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या हुआ, डिजेनरेशन हो रहा है, घट रहा है, उसी को कर रहे हैं। ठीक है, और घटने के बाद इतना ही बचा। ठीक है, तो ये कहते हैं इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ऐसा कहते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं इसको, विटामिन ई, ये होता है। चाहे ऐसा भी कहते हैं कि और भी हो सकते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर ज्यादा हो जाता है तो उस चलते भी कहते हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो क्या हो गया, ये डिजेनरेट कर रहा है। तो ये फॉलिकुलर एट्रेसिया, तो ये ऐसे भी कह सकते हैं, ये क्या होगा, ये एट्रेसिया जो है डेथ होगा ही सेल का, उतना दिन कहां जिंदा रहेगा, तो घट रहा है जनरल। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या, फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो फॉलिकुलर एट्रेसिया इज रिलेटेड टू व्हिच ग्राफ इन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब देखिए, तो ये क्या हुआ, बिफोर बर्थ, बर्थ हुआ बच्चे का, सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल बना है, और ये प्यूबर्टी तक क्या होगा, प्यूबर्टी तक 13 साल 16 साल जो भी प्यूबर्टी अटेंड करती है फीमेल, उस समय तक प्राइमरी फॉलिकल घटते घटते क्या है, 60,000 से 80,000 दोनों ओवरी में बचा हुआ है। ठीक है, अब प्यूबर्टी के बाद हर एक मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। ठीक है, प्यूबर्टी कब करते हैं फीमेल में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, दैट डे इज कंसीडर्ड एज ऑफ बीइंग प्यूबर्टी अटेंड कर ली फीमेल। ठीक है, तो अब जैसे ही क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा ना, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये जो बच्चे हैं, ये इतने से इतने, इसमें से देखेंगे 10-12 करीब 12 के करीब प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट होंगे। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में चेंज होगा, टर्शियरी में ग्राफियन फॉलिकल। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, ये स्टार्ट कितने होंगे, प्राइमरी फॉलिकल 12 के करीब, 10 से 12 प्राइमरी फॉलिकल चेंज होते जाएंगे सेकेंडरी टर्शियरी में, लेकिन टर्शियरी तक 2 ही पहुंचेंगे, और 2 के बाद फाइनली क्या होगा, एक ही मैच्योर करेंगे, और सब 11 फॉलिकल्स क्या हो गया, बर्बाद हो गया प्राइमरी। ठीक है, तो पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या हुआ, देख रहे हैं ना कि जितना रिप्रोडक्टिव लाइफ है उतना ही प्राइमरी फॉलिकल बस यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये इतना बचा, इसको कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। अब आप कहेंगे कि ये प्राइमरी फॉलिकल जो है बर्थ से लेकर कब तक, ये प्यूबर्टी तक अरेस्ट क्यों है, मतलब मियोसिस 2 इसमें होगा ना, इसमें मियोसिस 2 होगा, तब ना रिडक्शन होके सेकेंडरी ओसाइट बना देगा और एन बना देगा। लेकिन मियोसिस 2 रुका हुआ है, माने मियोसिस 2 होगा तब ना, सॉरी मियोसिस 1 होगा तब नहीं ये प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी में चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्यूबर्टी तक ये प्राइमरी ओसाइट जो देख रहे हैं ये वाला अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड फॉर्म में है, मतलब मियोसिस 1 ही में अरेस्ट है ये,
वन के, वो भी स्टार्ट किया था मियोसिस ये, लेकिन मियोसिस में कितना होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये है ना। मियोसिस वन देखेंगे तो कितने फेज होंगे, प्रोफेज वन, दो होता है मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होगा, पहला वन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज देखे थे ना। अब प्रोफेज वन जो है मियोसिस का, उसमें भी बहुत सारे होते हैं फेज, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे, लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकानेसिस होता है ना, ठीक है। तो ये एक्चुअली में मियोसिस वन स्टार्ट किया है, लेकिन मियोसिस वन पूरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या होगा, प्यूबर्टी तक, इसीलिए क्या होगा, इसी फॉर्म में रहता है। तो अब ये देखिए, ये 1 डिग्री ऊसाइट जो बचा है, ये वाला दिस 1 डिग्री ऊसाइट, तो ये क्या है, तो यहां पे लिख देंगे, ये क्या है, अरेस्ट है ना। प्राइमरी फॉलिकल में जो 1 डिग्री ऊसाइट है वो क्या है, इट इज अरेस्टेड इन विच, प्रोफेज वन में ही, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नहीं। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पर, यहां तो ये क्या हुआ, 1 डिग्री ऊसाइट, तो यहां पे लिख दे रहे हैं 1 डिग्री ऊसाइट इज अरेस्टेड इन, कहां पर, तो 1 डिग्री ऊसाइट के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 डिग्री ऊसाइट नहीं लिखते हैं, तो ये 1 डिग्री ऊसाइट क्या है, इट इज अरेस्टेड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अरेस्टेड, ये डबल आर, ये अरेस्टेड इन, क्या कब है, प्रोफेज स्टार्ट होते होते, इन प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज मियोसिस वन का, तो प्रोफेज में भी कौन सा 5 फेज है, वो है ना। तो प्रोफेज में कौन सा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन में आके रुक जाता है। प्रोफेज जैसे ही स्टार्ट किया मियोसिस वन, ये क्या हुआ, डिप्लोटीन जो है ना, DIPLO, डिप्लोटीन याद रखिएगा, स्टेज में रुकता है, ठीक है। तो अरेस्टेड इन विच स्टेज, इन प्रोफेज का डिप्लोटीन स्टेज ऑफ कौन सा, मियोसिस वन की मियोसिस टू, मियोसिस वन, क्योंकि मियोसिस वन होगा तब ना सेकेंडरी ऊसाइट, लेकिन ये स्टार्ट ही किया था, उसमें ये क्या हो गया, ये अरेस्ट हो गया, तो आगे प्यूबर्टी तक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो दिस प्राइमरी ऊसाइट इज अरेस्टेड इन प्रोफेज, और प्रोफेज वन, वो भी प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस वन अरेस्ट हो गया, जिस प्यूबर्टी तक रहेगा, ठीक है। बाद में देखेंगे ये चेंज होगा, और फिर क्या होगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्शियरी, और फिर आगे कहानी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि अरेस्ट क्यों हो गया, व्हाई इट बिकम्स अरेस्टेड 1 डिग्री ऊसाइट। तो ये क्या है, फॉलिकुलर सेल्स है ना, ये क्या है, फॉलिकुलर सेल्स, कोलुमनर है ना। तो ये फॉलिकुलर सेल्स ऐसा कहते हैं कि क्या होता है, क्यों अरेस्टेड है, कि ये फॉलिकुलर सेल्स क्या होता है, ये एक निकालता है, ये फॉलिकुलर सेल्स है ना, इस ऊसाइट, एक्चुअली में ये फॉलिकुलर सेल्स क्या होते हैं, इट गिव्स नरिशमेंट टू, क्या, नरिशमेंट टू दिस ऊसाइट, ऊसाइट को नरिशमेंट देते हैं ये फॉलिकुलर सेल्स। लेकिन यहां पर क्या है कि फॉलिकुलर सेल्स क्या निकालने लगे, एक निकालने लगे फैक्टर, और उस फैक्टर को कहते हैं ऊसाइट मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो ऊसाइट मैच्योरेशन को क्या है, इनहिबिट कर देगा ना, इसके चलते ये इसी में बंद हो गया, ठीक है। तो अरेस्टेड इन प्रोफेज, प्रोफेज डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस वन, कब तक, ये टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक होने तक अरेस्ट हो गया, इसीलिए प्राइमरी फॉलिकल्स चाहे प्राइमरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट नहीं बनाता है। अब ये पूछ देगा क्यों, क्यों होता है, तो आपको लिख देना है, बिकॉज फॉलिकुलर सेल्स जो भी है, ये फॉलिकुलर सेल्स ये क्या बना रहे हैं, इट फॉर्म्स कौन सा, एक फैक्टर निकाल रहा है, कौन सा, तो ये बना रहे हैं ऊसाइट मैच्योरेशन। तो ऊसाइट जो मैच्योरेशन करने के लिए है, इनहिबिटिंग फैक्टर, ऊसाइट मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर एक बना देता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आप सीधे कहेंगे अरेस्टेड इन प्रोफेज स्टेज ऑफ मियोसिस वन टिल, कब, टिल प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्यों है, टिल प्यूबर्टी तक क्यों है, तो आपको सीधे बोलना है वाई, वाई क्यों होता है, बिकॉज द फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म्स कौन सा, ऊसाइट मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर, OMIF निकलता है, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म्स ऊसाइट मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर, और ये इनहिबिटिंग फैक्टर क्या करता है, ये इनहिबिटिंग फैक्टर इसका मैच्योरेशन को क्या करेगा, इसके मैच्योरेशन को रोक देगा। तो ये क्या हो गया, डिवीजन मैच्योरेशन दोनों को रोक देगा, विच सप्रेसेस, यहां लिख दे रहे हैं, विच सप्रेसेस, विच सप्रेसेस व्हाट, सप्रेस क्या कर रहा है, तो ये सप्रेस कर रहा है, दैट इज मैच्योरेशन, मैच्योरेशन को इनहिबिट करने वाला है, मैच्योरेशन
एंड मियोसिस 1 डिवीजन, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस ना करके मियोटिक, MEIOTIC, मियोटिक डिवीजन, ठीक है, ऑफ किसका, oocyte। ये कब तक, टिल प्यूबर्टी, वही चीज लिख दें ऊपर, तो टिल प्यूबर्टी तक बंद कर दिया। तो ये रीजन है इसका, ये बंद हो गया। और इसीलिए प्राइमरी oocyte क्या हुआ, ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तब सेकेंडरी, जब देखेंगे सेकेंडरी oocyte कैसे, अभी आगे देखेंगे, उस समय क्या होगा, ये उस समय तक बंद है प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी के बाद क्या होगा, धीरे धीरे देखेंगे इसमें मियोसिस सेकेंड होगा और ये क्या बना देगा, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये हो गया अप टू दिस। अभी देखेंगे इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, तो वो देखते हैं, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद फॉलिकल देखते हैं अब, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो हम देख चुके थे कि प्राइमरी फॉलिकल थे, ठीक है। तो प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल कितने बचे हुए हैं एक ओवरी में, 60,000 टू 80,000, ठीक है। और जैसे ही प्यूबर्टी हुआ, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस 60,000 टू 80,000 है ना, तो उसमें से कह सकते हैं कि ये 10 से 12 प्राइमरी फॉलिकल जो है ना वो कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। और 10 से 12 दो, और देखेंगे कि उसमें से क्या होगा, उसमें से भी 2 ही सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे, और 2 सेकेंडरी फॉलिकल फिर टर्शियरी बनाएगा, फिर इसके बाद मैच्योर हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, लेकिन फाइनली क्या होगा, एक ही ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ठीक है। मतलब आप ये समझेंगे कि हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ठीक है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल कैसे, प्राइमरी जो है पहले कन्वर्ट होगा क्या में, सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल क्या था, तो प्राइमरी फॉलिकल देखे थे कि इसमें क्या था बीच में, इसके बीच में यहाँ पे देखे थे सेकेंडरी oocyte था, ठीक है। क्या था ये, दिस वाज सॉरी प्राइमरी oocyte था, ये क्या था, ये प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte के बाहर क्या था, प्राइमरी oocyte के बाहर क्या था, एक जोना पेलोसिडा का एक लेयर था, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल में देखे थे, ठीक है। और ये क्या है, ये तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया जोना पेलोसिडा हो गया, ZONA जोना, PWLUCIDA जोना पेलोसिडा, ठीक है। और ये प्राइमरी oocyte था ना, ये वाला क्या था, प्राइमरी 1 डिग्री oocyte, 1 डिग्री oocyte था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये तो था ही। अब इसके बाहर प्राइमरी फॉलिकल में हम क्या देखे थे, प्राइमरी फॉलिकल में कॉलुमनर फॉलिकुलर सेल्स थे, ठीक है, कॉलुमनर इस तरह के फॉलिकुलर सेल्स थे। अब वो कॉलुमनर फॉलिकुलर सेल्स क्या होगा ना, वो फॉलिकुलर सेल्स जो है ना एक लेयर था, अब ये क्या हो गया, वो डिवाइड करेंगे, फॉलिकुलर सेल्स जो है स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म मेनी लेयर्स। तो ये देखिए ऐसे ऐसे डिवाइड किए हैं, कॉलुमनर है, शेप चेंज होते जा रहा है, और ये डिवाइड करके एक लेयर बनाया, फिर और एक लेयर बनाया। मतलब कहने का मतलब ये फॉलिकुलर जो सेल्स थे वो क्या हो गए, रिपीटेडली डिवाइड करेंगे और बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स बना देंगे, ठीक है। और ये अब इसको हम ग्रैनुलोसा सेल्स कह सकते हैं। एक्चुअल में क्या कहेंगे, तो कह सकते हैं कि दैट फॉलिकुलर सेल्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, इट डिवाइड्स और प्रोलिफरेट्स टू फॉर्म मेनी लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो बहुत सारा लेयर बन गया ना, अब ये मेनी लेयर्ड बन गया, ये देखिए इस तरह का 2-3 लेयर्ड बन गए। तो ये मेनी लेयर्ड जो बन गया ना, इसी को हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज, इसको, तो ये वाला है, इसी को कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल। क्या कहेंगे, ग्रैनुलोसा सेल। और ये ही ग्रैनुलोसा सेल को हम कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। क्या कहते हैं, MEMBRANA, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, GRANULOSA। क्या कहेंगे, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। और कौन सा सेल, और ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो भी फॉलिकुलर सेल्स थे प्राइमरी फॉलिकुलर, डिवाइड्स प्रोलिफरेट्स टू फॉर्म मेनी लेयर्ड ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बन गया। अब ये क्या हुआ, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। अब ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के अराउंड चारों तरफ, ये कहां पर है, स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं।
ठीक है। अब ये स्ट्रोमल सेल्स क्या हो गया, इसके चारों तरफ स्ट्रोमल सेल्स आके लगने लगते हैं, ठीक है। तो ये सराउंड जो है ना, इसी के चारों तरफ क्या है, आप देखिए इस तरह, इसी के चारों तरफ कुछ सेल्स ऐसे ऐसे लग रहा है, ये आके सराउंड होके इस तरफ लग रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, और ठीक ये वाला, तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज थेका, THECA, थेका, ठीक है। अंदर है ना इंटरना, क्या कहेंगे, थेका इंटरना, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा था, और सिंपली कह सकते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। और ये थेका इंटरना बन गया, ठीक है। तो एक्चुअली में थेका इंटरना क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये एक्चुअली में बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्या, स्ट्रोमल सेल्स, स्ट्रोमा में सेल्स है ना, वो आके इसके चारों तरफ लग जाएंगे और बना देंगे थेका इंटरना, कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रोमा सेल्स, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रोमल सेल्स अराउंड किसके, अराउंड ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, अराउंड मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं अराउंड मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ठीक है, इसके चारों तरफ, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा जो है, इसके चारों तरफ क्या हो गया, ये जितने भी स्ट्रोमल सेल्स है आके जमा होने लगे, और ये क्या बना दिया, थेका इंटरना लेयर को कहेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जब बन गया तो उस स्ट्रोमा जो है ना, स्ट्रोमा में कनेक्टिव टिश्यू भी तो है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स भी है ना, फाइब्रस लेयर। तो क्या होगा, फाइबर्स वगैरह जो है ना, वो आके यहाँ पर ये लगने लगे। तो इसको मैं ऐसे दिखाता रही, देखिए इस तरह से, इस तरह से दिखा रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना, इसके चारों तरफ क्या होगा, इसको ऐसे ना दिखा के हम ऐसे दिखा दें, तो ये हो गया, तो ये ऐसे ऐसे दिखा दे रहे हैं। इसी के चारों तरफ क्या है, इस तरह का एक फाइब्रस लेयर बनने लगा, क्या हुआ, इस तरह से ऐसे फाइब्रस लेयर बनने लगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो ये जो फाइब्रस लेयर बना ना, ये फाइब्रस लेयर, इसको कहते हैं थेका, बाहर है ना, थेका बाहर सबसे है, तो थेका एक्सटर्ना, क्या कहते हैं, थेका एक्सटर्ना। तो ये थेका एक्सटर्ना एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में दिस थेका एक्सटर्ना इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्या, फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। अराउंड कहां पर, किसके अराउंड में, अराउंड थेका इंटरना, ठीक है। तो जो थेका इंटरना है उसी के चारों तरफ क्या हो गया, ये फाइब्रस टिश्यू का ये कंडेंसेशन हो गया, और ये बन गया थेका एक्सटर्ना। तो ये एक तरह से कह सकते हैं थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, थीकल सेल्स है ना, थीकल सेल्स हो गया। तो हम सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं कि प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, जोना पेलोसिडा था, क्या था, जोना पेलोसिडा था, ठीक है, और फॉलिकुलर सेल्स थे। यहां पर क्या हो गया, जोना पेलोसिडा भी है, ये देखिए जोना पेलोसिडा भी है, फॉलिकुलर सेल्स बस क्या हो गए हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो है वो क्या हो गए हैं, बन गए हैं, दैट इज दे प्रोलिफरेटेड टू फॉर्म ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है। तो यहां पर हम फॉलिकुलर सेल ना करके क्या कहेंगे, कह सकते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स बन गए हैं, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के चारों तरफ क्या हो गया, जो भी है स्ट्रोमल सेल्स है वो जाके जमा हो गए, और ये बना दिया थेका इंटरना, ठीक है। इसी के थेका इंटरना जब बन गया, तो इसी के चारों तरफ क्या है, कुछ फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो गया, फाइब्रस टिश्यू जो है स्ट्रोमा में, उसमें वो जाके जमा हो गए, और ये बना दिया थेका एक्सटर्ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया, तो इसमें कह सकते हैं कि जोना पेलोसिडा है, ग्रैनुलोसा सेल्स है सिंपल, और थेका है, इसमें थेका इज प्रेजेंट, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थेका इंटरना एंड थेका एक्सटर्ना, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। नेक्स्ट देखते हैं टर्शियरी फॉलिकल, क्या है, टर्शियरी फॉलिकल, और इसी को कहते हैं एंट्रल फॉलिकल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंट्रल फॉलिकल, ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल और एंट्रल
फॉलिकल। तो व्हाट इज टर्शियरी फॉलिकल और एंट्रल? तो एंट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक कैविटी बनेगा, उसको क्या कहेंगे, एंट्रम। दैट कैविटी इज नोन एज एंट्रम, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, एंट्रल फॉलिकल। ठीक है, तो ये देखते हैं एंट्रल फॉलिकल। ठीक है, ये एंट्रल फॉलिकल जो देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर तो देखते हैं। तो उसी तरह क्या हो गया, बीच में सेम, बीच में उसी तरह क्या हो गया, प्राइमरी oocyte, 1 डिग्री oocyte, प्राइमरी oocyte। ये क्या है अभी तक, ये सब डिप्लॉइड है, 2n है ना, डिप्लॉइड। ठीक है, इसके बाद जोना पेलुसिडा, तो जोना पेलुसिडा है, तो ये लीजिए जोना पेलुसिडा, इसके चारों तरफ कवरिंग इसमें भी है। ठीक है, तो ये क्या है, जोना पेलुसिडा, जेडपी। ठीक है, अब ये जोना पेलुसिडा के बाद क्या है, ये ग्रैन्युल मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, सब चीज उसी तरह है। ठीक है, सारे चीज उसी तरह है। ये देखिए, तो ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा इसमें भी है, लेकिन होता क्या है इसमें, ठीक है, होता क्या है, यहां बना लें इस तरफ, ये देखिए ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा है ना लेयर, तो ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा लेयर, इसको हम बना लेते हैं इससे, ये ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए ये पूरा क्या है, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा भरा हुआ है इसमें। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल है ना, तो ये ग्रैन्युलोसा सेल है, यहां देखते हैं ये ऐसे इसमें। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होता है, ग्रैन्युलोसा सेल्स जो होते हैं सेक्रेटरी इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, सिक्रीशन करते हैं, सेक्रेटरी इन नेचर। तो दिस ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है आर सेक्रेटरी इन नेचर, तो ये सेक्रेटरी इन नेचर है तो सेक्रीशन करेंगे, तो एक फ्लूइड वगैरह सेक्रेट करते हैं, क्या करेंगे, फ्लूइड का सेक्रेट करेंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, तो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स फ्लूइड का सेक्रीशन करने लगते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप खुद बताइए, ठीक है, ये खुद बताएं कि यहां पर ये कौन सा लेयर है बाहर, ये ग्रैन्युलोसा सेल है, ग्रैन्युलोसा सेल के बाहर कौन सा है, तो ये कौन सा लेयर है इस तरह का, ये वाला, तो दैट इज थीका इंटरना ना, थीका इंटरना। तो इसको हम थीका इंटरना को हम ऐसे कर दें, इसको ऐसे ऐसे बना देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह का है थीका इंटरना। ठीक है, तो ये देखिए थीका इंटरना ऐसे बना दे रहे हैं, इट विल बी बेटर, ऐसे ऐसे सेल्स है ना, तो इस तरह का ऐसे बना दे रहे हैं, वही ऊपर वाला जो है वही चीज है। तो ये क्या है, थेका, ये लीजिए थेका इंटरना। ठीक है, सेम। अब इसके बाहर क्या है, इसके बाहर क्या है, उसी तरह कौन सा लेयर, इस तरह से देख रहे हैं, फाइब्रस है ना टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू का है इस तरह का, ऐसे, ये है ना, इस तरह से लगा हुआ है, यही तो बना हुआ है, ये ऐसे। तो ये कौन सा है, थेका एक्सटर्ना। ठीक है, ये सब है उसी तरह। अब देखिए ये क्या होता है, ये भी मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा ही है, ये क्या है, दिस इज मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स है, और क्या है, दैट इज, इसको कहेंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, यही है। ठीक है, यहां पर एक्चुअली में क्या है, जो फॉलिकुलर सेल्स कहते थे ना, ऊपर क्या कहते थे प्राइमरी में, फॉलिकुलर सेल्स, तो उसको फॉलिकुलर सेल्स ना कह के हम इसको क्या कहेंगे, आप ग्रैन्युलोसा टर्म। ठीक है, तो यही ग्रैन्युलोसा सेल्स है। अब क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी में अंतर क्या है, ये सब तो सेम है सब चीज, अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहां पर देखेंगे कि ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, ठीक है, ये सेक्रेटरी इन नेचर है, और तो सेक्रीशन करेंगे, क्या सेक्रीशन करेंगे, ये कुछ फ्लूइड निकालेंगे, लिक्विड निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, लिक्विड और फ्लूइड निकालते हैं। अब ये लिक्विड कहां एक्युमुलेट होगा, इसी के अंदर जमा होगा ना, लेकिन ये लिक्विड क्या होगा, जमा तो होगा, लेकिन ये बाहर का जो क्या है, थेका है ना, बाहर एक क्या है, एक टफ लेयर है। ठीक है, वो क्या का बना है, देख रहे हैं ना, फाइबर्स का है, तो ये फाइबर्स को ये बाहर निकल सकता है तोड़ के, नहीं निकल सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो लिक्विड सेक्रीट हो रहा है वो क्या करेगा, वो जो भी ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वो उनको क्या करेगा, वो डिसॉल्व कर देगा और रप्चर कर देगा, और कह सकते हैं डिजेनरेट हो जाएंगे बहुत सारे। तो बहुत सारे जो इसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, ये एक जगह पानी जमा होगा और ये फ्लूइड क्या करेगा, धीरे धीरे वो
कुछ ग्रैन्युलोसा सेल को डिसॉल्व करना चालू कर देगा, डिजेनरेट करना चालू कर देगा, और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे एक इस तरह का क्या बन जाएगा इसमें। अब देखिए इतना है, थोड़ा सा डिजेनरेट किया, डिजेनरेट करते करते बढ़ेगा आगे, तो थोड़ा सा जब किया ना तो ये क्या बन गया है, कैविटी बन गया ना। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं जो भी ग्रैन्युलोसा सेल था, ठीक है, वो क्या होगा, धीरे धीरे डिसॉल्व कर दिया कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स को, तो ये क्या हुआ, एक कैविटी दिखने लगा ना इसके अंदर। ग्रैन्युलोसा सेल्स के अंदर यह कैविटी नहीं था, यहाँ पर कैविटी है, तो ये जो कैविटी जो बना ना इसी को कहते हैं एंट्रम। तो एंट्रम का कहां पर हुआ, एंट्रम बना सेकेंडरी में नहीं, टर्शियरी में। ठीक है, तो एंट्रम इसमें है, तो इसमें एंट्रम नहीं है, इसमें एंट्रम है। ठीक है, इसी को कहते हैं एंट्रम, फॉलिकुलर कैविटी भी कहते हैं, एंट्रम और फॉलिकुलर कैविटी। हालांकि ये क्या है, वही फॉलिकुलर ही सेल्स के ये हो रहा है ना डिसॉल्व होने से, तो इसको फॉलिकुलर कैविटी भी हम कह सकते हैं। तो एंट्रम और फॉलिकुलर कैविटी एक बन गया, और ये एंट्रम और फॉलिकुलर कैविटी में क्या भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है ना। ठीक है, तो एंट्रम और फॉलिकुलर कैविटी, ठीक है, तो इट इज अ कैविटी, तो ये कैविटी बन रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें लिक्विड भरा होता है, और उस लिक्विड को कहते हैं दैट इज फॉलिकुलाई। ठीक है, तो कह सकते हैं एंट्रम इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, लिक्वर फॉलिकुली कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी which is filled with उसको कहते हैं लिक्वर, LIQUR, लिक्वर फॉलिक्यूली। और इसमें जो भरा होता है उसको क्या कहते हैं, लिक्विड को। फॉलिकुलर सेल के टूटने से ना, टूट के बना, तो इसीलिए कहते हैं लिक्वर फॉलिक्यूली। ठीक है, तो एंट्रम और फॉलिकुलर कैविटी किसमें दिखेगा, इसमें। अगर दोनों में डिफरेंस, तो देखिए यहाँ जोना पेलिसुडा है, यहाँ भी है, यहाँ पर ग्रैन्युलोसा सेल है सिंगल, यहाँ भी है वही मल्टीग्लैंड, थेका भी है, यहाँ भी थेका है। अंतर क्या है, सिर्फ एंट्रम का। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में चेंज होता है, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी। ठीक है, तो एक ही टर्शियरी फॉलिकुल बनेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्शियरी। अभी हम देखेंगे आगे ग्राफियन फॉलिकुल का। ठीक है, तो अभी देखते हैं ग्राफियन फॉलिकुल। ठीक है, मैच्योर फॉलिकल जो होता है उसको क्या कहते हैं, ग्राफियन। ठीक है, ग्राफियन फॉलिक्यूल। ठीक है, और इसी को हम एक और नाम कहते हैं, दैट इज नोन एज, ओवल्यूशन से पहले हो रहा है ना यही, तो प्री ओवुलेटरी फॉलिकल। ठीक है, इसी को कह सकते हैं दैट इज नोन एज प्री ओवुलेटरी, प्री ओवुलेटरी फॉलिकल, मतलब ओवल्यूशन से पहले। ठीक है, यही फॉलिकल होता है, बनता है, तो ये कह सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ये हो गया। ठीक है, और प्री ओवुलेटरी फॉलिकल। ठीक है, तो ये देखते हैं इसके बारे में, तो दिस इज मैच्योर। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है, एक दो चीज याद रखना होगा कि ये डिस्कवर्ड कौन किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रिगनियर डी ग्राफ नाम था उनका, GRAF नहीं। ठीक है, GRAF, रिगनियर, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई डी ग्राफ, रिगनियर डी ग्राफ ने, इसीलिए नाम पड़ गया ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इसके बाद ये 25 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है मेनली। ठीक है, तो ये इट इज 25 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल क्या है, मैच्योर फॉलिकल है, इट इज मैच्योर फॉलिकल इसी में। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर हम क्या देखे थे, इसमें जस्ट उसी तरह देख, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम बनाते हैं, बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल दिखाने के लिए, ये देखिए इस तरह। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां पर अंदर क्या था, अंदर हम देखे थे कि क्या था, लेयर ग्रैन्युलोसा सेल्स था ना, अंदर जो था इस तरह का सेल्स था, थेका एक्सटर्ना इंटरना नहीं बता रहे। तो इसमें क्या होगा कि अंदर जो देखेंगे इसको कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, बहुत सारे लेयर्स थे ना। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह से, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स है।
ये गोल गोल सा, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सारे लेयर्स थे ऐसे, एक और लेयर बना दे रहे हैं, 2 लेयर्स हम दिखा रहे हैं। ये सब पैक्ड है, ठीक है। ऐसे, ठीक है। ये तो ये कौन सा है, ये इसको कहते हैं मेम्ब्रेना, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ठीक है, और ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, टर्शियरी फॉलिकल बताए थे, तो टर्शियरी फॉलिकल में क्या था, एक छोटा सा क्या बन रहा था, टर्शियरी फॉलिकल में एक छोटा सा स्मॉल क्या बना है, स्मॉल एक छोटा सा स्पेस बना है, ठीक है। और यही स्मॉल स्पेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो धीरे धीरे बहुत सारे यहाँ पूरे भरे हुए थे, लेकिन बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे और धीरे धीरे गैप बढ़ता जाएगा एंट्रम, तो ये कैविटी। और यहाँ पर क्या देखे थे, प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी ऊसाइट था। यहाँ पर क्या देखेंगे, प्राइमरी ऊसाइट ऊपर ऐसे होता है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये इस तरह का है, ये ऐसे। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी ऊसाइट, देखे थे ना प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है। तो वही है, लेकिन याद रखिएगा प्राइमरी ऊसाइट क्या था, डिप्लॉइड था। अब क्या हो गया, ग्राफियन फॉलिकल बनने से पहले क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। स्पर्म अगर मिला उस समय तो देखेंगे कि क्या हो गया, मियोसिस हुआ। मतलब आप ये कह सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल में प्राइमरी फॉलिकल जो प्राइमरी ऊसाइट जो था वो क्या हो गया, उसमें मियोसिस हो गया, तो क्या बन जाएगा, वो प्राइमरी ऊसाइट जो था सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगा ना। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट अब बन गया है ये। तो ये हैप्लॉइड हो गया, क्या हो गया, हैप्लॉइड। 2n था ना प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी और एंट्रल फॉलिकल था, उसमें जो था ऊपर तक टर्शियरी तक एंट्रल तक दैट इज 2n था, दैट इज प्राइमरी ऊसाइट था। अब उसमें मियोसिस हो जाएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी ऊसाइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो बन गया ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी ऊसाइट, ठीक है। अभी लिख देंगे सेकेंडरी ऊसाइट। अभी सेकेंडरी ऊसाइट के बाहर क्या होता है, कौन सा लेयर था, इसके बाहर कौन सा लेयर था, तो इसके बाहर जो लेयर था उसको हम क्या बोले थे, जोना पेलुसिडा। क्या कहते थे, जोना पेलुसिडा था, ठीक है, जोना पेलुसिडा। अच्छा, जोना पेलुसिडा हो गया। अब देखिए ये जो देख रहे हैं अंदर क्या था, बहुत सारा क्या था इसमें, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा था, ये वाला, जिसको कि ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स, यही है ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स बहुत सारे हैं, तो कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या देख रहे हैं, अब क्या है, सिर्फ बाहर बाहर आउटर लेयर में थिन आउटर लेयर बचा हुआ है, क्या है, दे आर अरेंज्ड इन क्या, थिन आउटर लेयर, ठीक है। तो इसको कहेंगे थिन आउटर लेयर में, इसको मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, आउटर थिन सेल्स ऑफ ग्रैन्युलोसा, ठीक है। तो आउटर थिन सेल जो बना दिए हैं उसको क्या कहेंगे, दैट इज मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ठीक है, आउटर थिन सेल जो बना दिए हैं। लेकिन यही मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बाहर है, उसको ये देख रहे हैं ना ग्रैन्युलोसा सेल्स है, वह ग्रैन्युलोसा सेल्स जो कि क्या है, ये जो कि आउटर थिन लेयर बना रहा है, आउटर थिन लेयर ऑफ सेल्स बना रहा है, उसको कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ठीक है। लेकिन इसी ग्रैन्युलोसा सेल का कुछ पार्ट क्या होता है, ये देखिए कुछ पार्ट क्या हुआ, ये ऐसे कुछ पार्ट क्या हुआ, इस ये सेकेंडरी ऊसाइट बन गया है ना, इस सेकेंडरी ऊसाइट को क्या किए हुए हैं, इस सेकेंडरी ऊसाइट को पकड़े हुए है ना, इसी पर लटका हुआ है। तो वह पार्ट ग्रैन्युलोसा सेल का वह पार्ट जो कि बाहर एक थिन बनाया हुआ है उसको कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ठीक है। ग्रैन्युलोसा सेल का वह पार्ट जो कि क्या कर रहा है, सेकेंडरी ऊसाइट को क्या किए हुए है, होल्ड किए हुए है, उसको हम क्या कहेंगे, ये होल्ड किया है, तो ये जो होल्ड किया है इसको हम कहेंगे
इसको यही होल्ड किया है ना, तो इसको हम एक लेवलिंग कर दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इस लेयर को हम कहते हैं दैट इज नोन एज जर्म हिल। क्या कहेंगे इसको, जर्म हिल, GERM, जर्म हिल, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है डिस्कस प्रोलीजेरस। क्या कहते हैं, डिस्कस प्रोलीजेरस, ठीक है। तो क्या कहेंगे, जर्म हिल और डिस्कस प्रोलीजेरस, ठीक है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या है ये, डिस्कस प्रोलीजेरस। तो name the granulosa cells which holds क्या, which holds the secondary oocyte। तो यही है ना, तो इसको हम कह सकते हैं it is a granulosa cell, it is a granulosa cell which holds water, which holds water, which holds secondary oocyte, ठीक है। तो जो सेकेंडरी oocyte को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, जर्म हिल और डिस्कस प्रोलीजेरस, ठीक है। लेकिन मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल क्या है, ये भी क्या है, ये भी कह सकते हैं मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, इट इज ऑल्सो अ ग्रैनुलोसा सेल्स। तो लिख दे रहा है, ये क्या है, ये भी ग्रैनुलोसा सेल्स है, इट इज ऑल्सो ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, सेल्स विच फॉर्म्स आउटर थिन लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो वह जो आउटर बाहरी की तरफ थिन बना रहा है, ग्रैनुलोसा सेल्स विच फॉर्म्स आउटर थिन लेयर ऑफ सेल्स, उसको हम क्या कहेंगे, तो आउटर थिन लेयर बना रहा है ये, उसको हम क्या कहेंगे, आउटर थिन लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये कह रहा है आउटर थिन लेयर ऑफ सेल्स बना रहा है, ठीक है, थिन लेयर बना रहा है, ठीक है, आउटर थिन लेयर बना रहा है, ये हो गया। जो कि होल्ड कर रहा है सेकेंडरी oocyte को, उस ग्रैनुलोसा सेल को क्या कहेंगे, उस ग्रैनुलोसा सेल को जर्म हिल और डिस्कस प्रोलीजेरस कहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये दो हो गया, ये पेरिफेरी में और ये जर्म हिल, ठीक है। तीसरा हम क्या देखेंगे, ठीक है, तीसरा एक देखते हैं क्यूमुलस ओफोरस कहते हैं और कोरोना रेडिएटा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं होल्ड किए हुए हैं, उसको कहेंगे जर्म हिल। अब यही वाला यहां ध्यान दीजिएगा, यही वाला कुछ सेल्स क्या होगा ना, यहाँ स्ट्रोमा है ना, ये क्या है, ये स्ट्रोमा है ना, तो स्ट्रोमा जो है, ठीक है, इसमें इससे क्या होगा, फॉलिकुलर सेल्स है ना, ग्रैनुलोसा सेल्स चाहे फॉलिकुलर सेल्स वही ना, तो यही क्या होगा, इसके चारों तरफ ये क्या है, इसी के चारों तरफ एक और, चाहे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये वाले ग्रैनुलोसा सेल्स, ये दो लेयर बनाएंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक इस तरह से ऐसे, मतलब जोना पेलुसिडा, ये क्या है, हरा वाला जोना पेलुसिडा, इसके चारों तरफ दो लेयर बनाएंगे। तो ग्रैनुलोसा सेल्स जो कि होल्ड किए हैं उसको जर्म हिल, जो आउटर पेरिफेरी में है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, और जो सेकेंडरी oocyte को मतलब उसके जोना पेलुसिडा के बाहर घेरे हुए हैं, ये वाला है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो घेरे हुए हैं, ठीक है, इसको घेर कर रखा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो जो घेर कर रखा है, तो दिस इज नोन एज, सराउंड किया हुआ है, इसको हम कहते हैं दैट इज कोरोना रेडियाटा। क्या कहेंगे, कोरोना रेडियाटा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कोरोना रेडियाटा कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, कोरोना रेडियाटा ये हो गया, ठीक है। यहां पर ये लिखिए कोरोना, कोरोना रेडियाटा, ठीक है। अब देखिए ग्रैनुलोसा सेल ये क्या है, जो होल्ड किया है जर्म हिल, जो सेकेंडरी oocyte मतलब जोना पेलुसिडा के बाहर सराउंड किया हुआ है, कोरोना रेडियाटा, ठीक है। क्या कहेंगे, कोरोना रेडियाटा। और ये जो सेल्स इनके हैं ना, इनके बीच में हाइलोरोनिक एसिड होता है, क्या होता है, सटे हुए दोनों ना, दो सेल सटे हुए हैं, उसको हाइलोरोनिक एसिड, तो ये कोरोना रेडियाटा हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके बाहर एक और लेयर बनाता है, यही है ना, यहां देखिए ध्यान से, तो ये वाला जो है, यही क्या है, बड़ा बड़ा एक और बाहर लेयर बनाए हुए है, एक और बनाए हुए है बाहर लेयर इसके, ठीक है, यही। तो इसको क्या कहेंगे, बाहर, इसको कहते हैं क्यूमुलस ओफोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमुलस, CUMULUS, क्यूमुलस ओफोरस, OOPHORUS,
RUS, और कुमुलस उफोरस और उफोरिकस भी कहते हैं। तो क्यूमुलस CUMULUS OOPHORICUS उफोरिकस। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्यूमुलस उफोरिकस, कोरोना रेडियाटा। तो एक बार और बता दें, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल जितने भी थे अंदर 3 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। वह ग्रैन्युलोसा सेल जो कि बाहर अरेंज हो गया है उसको कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। ग्रैन्युलोसा सेल्स व्हिच फॉर्म्स आउटर थिन लेयर ऑफ, आउटर थिन सेल्स, थिन, ठीक है, आउटर थिन लेयर बना रहा है, उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ग्रैन्युलोसा। दूसरा वैसा ग्रैन्युलोसा सेल व्हिच होल्ड सेकेंडरी ओसाइट, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज जर्मिल और डिस्कस प्लुरिजेनस। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी ग्रैन्युलोसा सेल्स व्हिच होल्ड्स क्या, व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड सेकेंडरी ओसाइट, कौन है, तो अंदर की ओर कौन सा है, अंदर की ओर देखेंगे कोरोना रेडियाटा है, अंदर वाला, और बाहर क्या है, क्यूमुलस उफोरिकस। तो ऐसा हम करें, इसको हम लाल से कर दे रहे हैं, बाहर वाला क्यूमुलस उफोरस, ये देखिए बाहर क्या है, यही इसी का ग्रैन्युलोसा ही सेल है, 2 लेयर में अरेंज है, अंदर और बाहर। ठीक है, तो जो अंदर अरेंज है ग्रैन्युलोसा सेल, उसको आप कह सकते हैं क्या, उसको आप कह सकते हैं कोरोना रेडियाटा, और जो बाहर अरेंज है, ये लाल से कर दे रहे हैं, बाहर वाला क्या है, क्यूमुलस उफोरिकस। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्यूमुलस उफोरिकस बाहर है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं, इट इज, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों भी ग्रैन्युलोसा सेल्स ही है, दोनों के दोनों क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल्स ही है। दिस इज ऑल्सो ग्रैन्युलोसा सेल्स। अराउंड कहां पर, अराउंड सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट नहीं रहा, सेकेंडरी ओसाइट हो गया, तो अराउंड 2 डिग्री छोड़ दीजिए, इसको सेकेंडरी ही लिख दे रहे हैं, तो सेकेंडरी क्या कहेंगे, ओसाइट। तो सेकेंडरी ओसाइट, तो कह सकते हैं कि अराउंड सेकेंडरी ओसाइट ये हो गया, होल्ड सेकेंडरी ओसाइट ये हो गया, आउटर थिन लेयर बना रहा है ये हो गया, इस तरह। तो ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या हो गया, 3 चीज में डिफरेंशिएट हो गया, बस यही अंतर। और देखिए जो टर्शियरी फॉलिकल में हम देखे थे, छोटा सा एंट्रम बना था ना, धीरे धीरे वही धीरे धीरे बढ़ते क्या हो गया, कितना बन गया, बहुत बड़ा बन गया ना फॉलिकल कैविटी। तो ये जो है यही क्या है, दिस इज नोन एज एंट्रम। तो इसमें एंट्रम बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया, इसी को क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, दिस इज एंट्रम और फॉलिक्यूलर कैविटी। ठीक है, और ये क्या भरा होता है इसमें, ये पूरा में फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, पूरे में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। टर्शियरी फॉलिकल जो है ना, उसमें एंट्रम बन चुका है, लेकिन छोटा सा था, धीरे धीरे बढ़ते ये हो गया। ठीक है, और उसमें ये जो प्राइमरी ओसाइट था वो बीच में ऊपर लटका हुआ नहीं था, ये क्या था, बीच में था इसी तरह कहीं। ठीक है, यहां पर हो गया। अब देखिए एंट्रम और फॉलिक्यूलर कैविटी, तो ये क्या होगा, इट इज फिल्ड विथ, इट इज डेवलप्ड विदिन, कहां पर, विदिन ग्रैन्युलोसा सेल्स ना, विदिन ग्रैन्युलोसा सेल्स और मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, तो ये अंडरस्टूड है। इट इज डेवलप्ड, तो इसमें एक लाइन लिख लेंगे, इट इज फिल्ड विथ, यही लिख ले बस, इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड, और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, इट इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड नोन एज लिक्वर फॉलिक्यूली। जो लिक्विड बना है भरा हुआ है उसको कहते हैं लिक्वर फॉलिक्यूली। इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड नोन एज लिक्वर फॉलिक्यूली। ठीक है, और ये लिक्वर फॉलिक्यूली से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, तो ये तो था ही ग्रैन्युलोसा, ये देखिए था, ये कौन सा हो गया, ये सेकेंडरी ओसाइट है, इसमें ग्रैन्युलोसा सेल बस अंतर है, 3 में डिफरेंशिएट हो गया। अब क्या था, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना भी है ना, तो इसमें है। ठीक है, तो ये देखिए इसके बाहर हम बना दे रहे हैं, ये देखिए ऐसे है ना, तो ये बाहर जो देखेंगे ये क्या है, जस्ट उसी तरह। ठीक है, सेकेंडरी में भी टर्शियरी में जो था उसमें भी था थीका, इस तरह का स्ट्रक्चर था। तो सेकेंडरी फॉलिकल देखेंगे, ठीक है, चाहे टर्शियरी फॉलिकल देखेंगे, उसमें इसके चारों तरफ ये क्या है, स्ट्रोमा सेल्स होते हैं ना बाहर,
बाहर क्या है, स्ट्रोमा सेल्स है, तो स्ट्रोमा सेल्स आकर क्या हो गया, यही आकर इसमें सराउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा ये आउटर लेयर है, उसके चारों तरफ क्या हो गया, क्या लग गया, उसी के चारों तरफ क्या लग गया, तो उसी के चारों तरफ लग गया क्या, ये लग गया, दैट इज स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे दैट इज नोन एज थेका, THECA, थेका इंटरना, ठीक है। तो ये थेका इंटरना एक्चुअली में है क्या, थेका इंटरना कैसे बना है, ये जितने भी स्ट्रोमल सेल है ना, स्ट्रोमा है ना बाहर, तो स्ट्रोमल सेल है, ये आकर सराउंड कर लिए हैं किसको, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा को, इसको सराउंड कर लिए हैं, उसी को कहते हैं थेका इंटरना। तो एक तरह से कह सकते हैं थेका इंटरना लेयर है, अंदर है ना, तो थेका इंटरना, तो इट इज फॉर्म्ड बाई क्या, बता चुके हैं, थेका इंटरना इट इज फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ क्या, स्ट्रोमल सेल्स ना, ठीक है। स्ट्रोमल सेल्स जो है वो क्या कंडेंस कर गए ना, ठीक है, आउटसाइड कहां, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। तो इसीलिए इसको हम, ये जो लेयर है ना, इसको एक्चुअली में कहेंगे एपिथेलियल लेयर है, दिस इज एपिथेलियल लेयर, ये हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाहर एक और लेयर वहां देखे थे ना, सेकेंडरी टर्शियरी दोनों में था ये एपिथेलियल लेयर, ये वाला, इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी में ये भी है, इसमें इसके बाहर क्या हो गया, अब जैसे कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वगैरह भी तो होते हैं, तो इसी के चारों तरफ क्या हो गया, इस तरह से देख रहे हैं, ये क्या लग गया, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लग गया, इसी के चारों तरफ क्या हो गया, सराउंड हो गया, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे ऐसे, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी है इसमें, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बना दे रहे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी इसमें है, ये बाहर, तो थीका इंटरना है ना, उसके बाहर क्या लग रहा है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो ये वाला लेयर को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे थेका, ठीक है। तो दिस लेयर इज नोन एज थेका, अभी तो देखे थे, थेका इंटरना है, तो ये बाहर लेयर है ना, तो इसको क्या कहेंगे, थेका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना बाहर है, तो सबसे बाहर लेयर, तो इसमें थीका एक्सटर्ना, फिर इसके अंदर थीका इंटरना, फिर इसके अंदर मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ठीक है। अगर सीक्वेंस देखेंगे तो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, इसके बाद फॉलिकुलर कैविटी, और बीच में ये लटका हुआ, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये देखिए एपिथेलियल, ये क्या होता है, ये क्या है, फाइब्रस लेयर है ना, फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू है वो आके लग गया है ना इसके चारों तरफ, तो ये फाइब्रस लेयर है, क्या है, फाइब्रस लेयर, तो कनेक्टिव फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं, तो इसीलिए दिस लेयर इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है। तो थेका, थेका जो कहेंगे, थेका मतलब क्या हुआ, थेका एक्सटर्ना, फिर थेका इंटरना, ये एपिथेलियल लेयर है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ये याद रखना है। और ये तीनों क्या हो गया, तो ये तीनों का तीनों क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि ये तीनों का तीनों, ये यहां से यहां तक, ये देख रहे हैं, ये और ये, ठीक है। तो इसमें कितने वॉल हैं, एक तरह से कहेंगे कि इसमें 3 वॉल हो गए, ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ वॉल है, 3 वॉल है, कौन कौन सा, सबसे बाहर वाला थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, और फिर मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, मतलब ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ये थेका एक्सटर्ना, ये, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है कि ये थेका इंटरना जो होता है ना, एपिथेलियल लेयर है ना, ठीक है, ये सेक्रीट करता है, ये याद रखेंगे, ये थेका एपिथेलियल लेयर है ना, ये वाला, तो ये एपिथेलियल लेयर है, LAYER लेयर, और ये याद रखिएगा, ये सेक्रीट करता है क्या, इसी में लिख दे रहे हैं, ये सेक्रीट करता है एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एस्ट्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल्स, एस्ट्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कौन सा, तो ट्यूनिका, दैट इज थेका इंटरना, ठीक है। तो थेका इंटरना जो है ना, वो एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं, ये लेयर है, सब चीज वैसे ही है, बस इसमें फॉलिकुलर कैविटी क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, और ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेबलिंग, यहाँ पर सबसे बाहर कौन सा था, क्यूमुलस ओफोरिकस, इसके अंदर यहाँ देखिए सबसे बाहर क्यूमुलस ओफोरिकस, इसके अंदर कोरोना रेडियाटा, ये है ना, अंदर क्या है, कोरोना रेडियाटा, ठीक है।
तो ये देखिए ये क्यूमुलस सुफोरिकस है। ये क्या है क्यूमुलस सुफोरिकस? एक्चुअली में ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो है सेकेंडरी oocyte को घेरे हुए है, दो में है। सबसे बाहर वाला को क्यूमुलस सुफोरिकस कहते हैं और अंदर वाला को क्या कहेंगे? कोरोना रेडियाटा। ठीक है, अच्छा ये क्या है इसके बाहर? तो हम ऐसे देख रहे हैं, ये देखिए सबसे बाहर क्यूमुलस सुफोरिकस, सेकेंड इसके अंदर कोरोना रेडियाटा, इसके अंदर क्या है? ये वाला देख चुके हैं, इसको कहते हैं जोना PELLUCIDA पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा है। ठीक है, ये लेयर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है? जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो ये है जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब देखिए जोना पेलुसिडा के अंदर क्या है? ये क्या है? सेकेंडरी oocyte है ना। ये क्या है? ये एक्चुअली में है क्या? दिस इज सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte नहीं है ये सेकेंडरी oocyte। क्यों? क्योंकि प्राइमरी oocyte जो था सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलिकल में, वो टर्शियरी फॉलिकल बन गया इंटर्न, उसमें क्या होगा? मियोसिस हुआ तो क्या बन गया? ये 2n से n बन गया, तो सेकेंडरी oocyte क्या हो गया? ये हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 2n सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte नहीं। तो सेकेंडरी oocyte ठीक है, और इसी सेकेंडरी oocyte का ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है, इसी में साइटोप्लाज्म होगा। अब ये देखिए ये सेकेंडरी oocyte अगर कहेगा कि सेकेंडरी oocyte जो है, ठीक है, उसके चारों तरफ लेयर का बताइए सीक्वेंस में, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो लेयर क्या देख रहे हैं? हरा वाला देख रहे हैं ना। क्या देख रहे हैं? हरा वाला देख रहे हैं। तो हरा वाला देख रहे हैं तो क्या है? जोना पेलुसिडा, उसके बाहर कोरोना रेडियाटा, उसके बाहर क्यूमुलस सुफोरिकस। 3 लेयर है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखिए सेकेंडरी oocyte है ना, सेकेंडरी oocyte सेल है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब आप कह सकते हैं ये सेकेंडरी oocyte है। ये देखिए सेकेंडरी oocyte है, इसके बाद जोना पेलुसिडा। तो जोना पेल सेकेंडरी oocyte का जो ही मेम्ब्रेन होगा ना ये ऐसे, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम एक तरह से ये एक साइज एक जगह लिख दिए ये कि अगर कोई कहेगा कि सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ मेम्ब्रेन का बताइए कौन सा होगा, तो सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहला तो फर्स्ट विल बी, ठीक है, सबसे पहला कौन सा होगा? ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा सबसे पहले। ठीक है, दूसरा क्या होगा? जोना पेलुसिडा। ठीक है, फिर क्या होगा? तीसरा, फिर तीसरा क्या होगा? कोरोना रेडियाटा, फिर क्या होगा? क्यूमुलस फोरिकस है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? एक्चुअली में ग्रैनुलोसा सेल्स का पार्ट है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि सेकेंडरी oocytes के अंदर से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर बताइए, तो ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी oocyte जो है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला, फिर जोना पेलुसिडा, फिर तीसरा कोरोना रेडियाटा, और फिर ये। अब ये कोरोना रेडियाटा जो होता है ना, ठीक है, कोरोना रेडियाटा, ठीक है, तो कोरोना रेडियाटा जो है ये क्या होता है? इट इज हेल्ड टुगेदर बाय सेल्स है ना, तो दोनों सेल्स के बीच में हाइलुरोनिक एसिड होते हैं। तो ये एक याद रखेंगे, यहां लिख देना है कोरोना रेडियाटा में, याद रखिएगा द सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा है ना, तो द सेल्स आर किसका? द सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा का सेल्स, द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर, पकड़े हुए हैं मतलब दोनों के बीच में, टुगेदर with the help of hyaluronic acid, HYALURONIC, hyaluronic acid। ठीक है, hyaluronic acid। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एक तरह से कि सेल्स जो है वो क्या है? क्या है? hyaluronic acid है। ठीक है, तो ये ग्राफेन फॉलिकल हो गया। एक बार बता दें जल्दी से, ग्राफेन फॉलिकल में क्या हो गया? ये 3 लेयर, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ग्रैनुलोसा सेल्स है अपने आप में ऑर्गेनाइज 3 में है। एक को जो बाहर है पेरिफेरल लेयर मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, जो कि सेकेंडरी oocyte को लटकाए हुए पकड़े हुए उसको जर्मील और डिस्कस प्रोलीजरस, और जो इसके चारों तरफ है ग्रैनुलोसा सेल्स अराउंड सेकेंडरी oocyte, वो कौन सा है? तो कोरोना रेडियाटा अंदर और ये बाहर। ठीक है, और ये लेयर है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ठीक है, ये देखेंगे कि ये टूटेगा ना सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो ये जब टूटेगा, ठीक है, तो टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा ना। सेकेंडरी oocyte क्या होगा? ये टूट जाएगा ऐसे, तो ये अलग हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ है ग्राफेन फॉलिकल का पार्ट वो डिजेनरेट होके, तो ये अलग जब हो जाएगा ना, तो इसको कहते हैं ओवुलेशन। द रिलीज ऑफ व्हाट? द रिलीज ऑफ
प्राइमरी oocyte नहीं, सेकेंडरी oocyte, द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिक्यूल, ठीक है, रप्चर हो गया तब, इज नोन एज ओवुलेशन, ठीक है। ये जब रिलीज होगा तो, अब रिलीज होगा तो एग कैसे बनेगा, अभी एग नहीं बना है, अभी सेकेंडरी oocyte अभी बना है, अभी क्या बना है याद रखेंगे, सेकेंडरी oocyte है, एग नहीं है इसको, ठीक है। तो ये टूटेगा, द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, फ्रॉम डिजेनरेटेड ग्राफियन फॉलिक्यूल इज नोन एज ओवुलेशन। एलएच के प्रेजेंस में होगा, एलएच ज्यादा होगा ना तो ये टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और ये जो रप्चर्ड वाला है वो देखेंगे क्या बना देगा, अभी देखेंगे कॉर्पस हेमोरेजिकम पहले बनाता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, और नहीं होगा फिर तो आगे क्या बन जाएगा, कॉर्पस अल्बिकस। तो आगे देख, ये क्या है, एक चीज और याद रखिएगा, ये सेकेंडरी oocyte जो है ना, ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte क्या होता है, ये अरेस्टेड होता है, अरेस्टेड एट, ठीक है, मेटाफेज 2 स्टेज, कौन सा, ये याद रखेंगे, एट मेटाफेज सेकेंड, फर्स्ट नहीं, ठीक है, एट मेटाफेज सेकेंड स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है, तो मियोसिस मतलब सेकेंड, ठीक है, टिल कब, टिल एंट्री ऑफ स्पर्म, टिल स्पर्म एंट्री, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये याद रखना है कि अरेस्टेड एट कौन सा स्टेज, तो याद रखना है मेटाफेज सेकेंड, मतलब मियोसिस प्रोफेज, याद रखेंगे प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज 1 होता है ना, ठीक है, उसमें डिप्लोटीन स्टेज में प्राइमरी oocyte रुका रहता है, ठीक है, और ये सेकेंडरी oocyte ये बन चुका है, ग्राफियन फॉलिक्यूल हर एक मंथ बन चुका है, ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिक्यूल। अब ये क्या है, ये मेटाफेज 2 में आके ये रुका हुआ स्टेज में, ठीक है। अब ये मेटाफेज 2 में रुका है, अब कोई स्पर्म अगर आता है और ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन होता है, ये निकल गया, अगर स्पर्म आता है, ये जैसे निकल गया ना, और स्पर्म जैसे ही इसके साथ मिला, तब ये क्या हो गया, ये मियोसिस जो है ना कंप्लीट कर लेगा, और फिर क्या होगा, फिर ये सेकेंडरी oocyte क्या में चेंज हो जाएगा, एग में और ओवम में चेंज हो जाएगा। अब वो एग क्या होगा, स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा। याद रखेंगे कि ये तो बता चुके हैं कि ग्राफियन फॉलिक्यूल क्या है, ये इरिगनर डिग्राफ ने डिस्कवर किया था, इसीलिए ये क्या है, दैट इज ग्राफियन फॉलिक्यूल नाम है, ठीक है। और इसका ये डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है, ये डायमीटर बहुत ही कम होता है, इट इज अबाउट क्या 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर इसका होता है, बहुत ही कम होता है। और जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी, इसका साइज और क्या होगा, और छोटा होगा, ठीक है। ये हो गया, और 3 लेयर्स बता चुके हैं, ये तीनों का तीनों लेयर्स है, दैट इज, तो 3 वॉल है और 3 लेयर्स, तो 3 लेयर्स के नाम याद रखिएगा, ये तीनों हो गया थे, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, और कैविटी बड़ा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, हो गया ग्राफियन फॉलिकल्स।